कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, नमस्कार, स्वागतम। सारे बच्चे आ जाएं। कैसे हो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। हाल चाल कैसे हैं आप सभी के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे लग रहे हैं, कच्चा बादाम लग रहे हो। खतरनाक पड़े हो तुम। हाल चाल कैसे रहे आप सभी के? दुर्गेश बहुत बढ़िया भाई। क्या लिखा है? स्क्रीन पर कमेंट नहीं आ रहे इसलिए। सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। थोड़ा सा ठीक कराते हैं, रुको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सभी, आ जाओ। अब ठीक है। मुझे इस पर कमेंट देखने पड़ रहे हैं, क्या करूं? हमारी सीन काम इंग्लिश आ गई आपकी। बिग फैन, ओए सर नहीं। तो लो क्यों लग रहे हैं? आपकी नजरों में प्यार होगा तो हम आपको अच्छे नजर आएंगे। बहुत सारा प्यार आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, आप लोग पहले, सबसे पहले मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, दोनों बुक आ गई हैं? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करो फटाफट। अब मेहनत करने का समय भी है। बहादुरगढ़ से राम राम भेजा भाई किसी बालक ने हमें। भाई होली बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी तैयारी से। कैसे हो आप सभी? प्रैक्टिस करी मेरे बच्चों आप लोगों ने घर पर? स्पोकन का बैच अभी मैं ला नहीं रहा, ऋतिक। आगे आगे सारे शिकारी आ गए। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। सभी सभी बच्चों को नमस्कार, एक ओंकार। आप सभी का दिल से स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी को पढ़ाऊंगा और बहुत मजेदार बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये बताओ, कितने बच्चों ने पिछली क्लास को ठीक ढंग से रिवाइज किया? नालंदा से भी प्यार आया है। परनीपात सर, भाई आपको भी दिल से स्वागत है। गुरु, मेरा बच्चा बहुत गालियां देता था पहले, मुझे लगता था कि सर डाउट ही नहीं। अब मेरे बच्चे डाउट है। पुरु, आपका नाम मुझे याद रहता है हमेशा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो नाइस। रिवीजन किया आप लोगों ने? तो नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी चीज संभव नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा। लाइक अ ब्राइट स्टार विच। आपका नाम समझ नहीं आया, आपका नाम क्या लिखा? जिन्होंने अपने पिछले टॉपिक्स को रिवाइज किया है ठीक ढंग से, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, भैया अपनी रिवीजन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है? तो आइए दोस्तों, फटाफट से अब कहानी को आगे हम लेकर चल लेते हैं। और कहानी में हमने पिछली क्लास में आपके साथ मिलकर प्रोनाउन को कंप्लीट किया। आज हम लोग कहानी आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे और एक बहुत प्यारे से टॉपिक से मैं आज आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा। ठीक है? सत श्री अकाल। पंजाब से हैं, पंजाब पुलिस इंग्लिश है तो आपका कोर्स बिल्कुल। जसप्रीत पाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ठीक है जी, बिनय बाबू आ जाओ बेटा फटाफट से।
आज हम लोग एक नए टॉपिक से आप लोगों की कहानी शुरू कराएंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जरा सारे बात बोलकर सुनाए एडजेक्टिव। और भाई शिकारियों, एक बार फटाफट से आपके हिसाब से ये जो एडजेक्टिव नाम की खूबसूरत सी चीज है, सारे बच्चे एक बार बताएं आपके हिसाब से एडजेक्टिव क्या होता है। सारे बच्चे। सारे बच्चे एक बार एडजेक्टिव की डेफिनेशन अपने हिसाब से बताने की कोशिश। बहुत सही। बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, नहीं है तो सुन। चलिए, तो एडजेक्टिव के बारे में बच्चों आप लोगों ने बताने का काम किया, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं इस कहानी को लेकर। ठीक है ना जी, आ जाओ। फाइन। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव अपने आप में एक बहुत प्यारा टॉपिक है। और ये आप लोगों को जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उस चीज को बहुत दूर तक ले जाने के लिए आपकी मदद करेगा। ठीक है ना, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, उस चीज को बहुत अच्छे से दूर तक ले जाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, काफी अच्छी चीजें इसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में, जो नाउन प्रोनाउन ने आपको सिखाया है। मुझे लगता है प्यार हो गया। डेफिनेशन बनाते हैं, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ। सारे बच्चे एक बार इस डेफिनेशन को लिखकर दिखाएंगे। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। है ना मेरे बच्चे, ये मीनिंग नहीं बताता, क्वालिफाई करता है। अब आपको मैं क्वालिफाई का मतलब अगर समझा देता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्वालिफाई का मतलब होता है टू ऐड या टू डिस्क्राइब, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। बेटे, क्वालिफाई का मीनिंग क्या लिखोगे, जरा लिखकर दिखाना मैंने क्या बताया। क्वालिफाई का मीनिंग जरा लिखकर दिखाओ, मैंने क्या बताया आपको। टू ऐड, डिस्क्राइब या गिव मोर इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी भी शब्द के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या उसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आज कैसा लग रहा हूँ। ध्यान रखना, मेरे हंसी मजाक में बहुत कुछ सीखने को होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आपकी तरफ से बहुत सारे प्यारे प्यारे जवाब आने शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। आप ऐसे से जवाब देने शुरू करेंगे जिनको मैं पढ़ूंगा। तो आप मुझे क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वालिफाई कर रहे हैं। कोई स्मार्ट कह रहा है, कोई बहुत बढ़िया, कोई सुपर, नौजवान, टॉप। भाई ऐसे ऐसे मीन आ रहे हैं जी। हीरो, गजब, जहर, अति उत्तम, सारे के सारे पढ़ लेते, अच्छे लग रहे हैं, स्प्लेंडेड, खतरनाक। तो ये जो सारे आप मुझे बता रहे हो, ये सारे के सारे नाउन यानी कि मेरी क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी बताने के जो काम कर रहे हो। ठीक है मेरे बच्चों, आप जो मेरे बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हो, ये सारे शब्द क्या हैं,
क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। किस चीज को? नाउन को। अब क्वालिफाई करने का मतलब आप मुझे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है जी। अब समझते हैं मेरे बच्चों इस डेफिनेशन के कुछ बेसिक्स। ठीक है। जब भी कोई ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और इंफॉर्मेशन बताने का काम करे, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसी चीज को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये बात अपनी क्लियर है? अब आते हैं, थोड़ी सी बातचीत समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने ना पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपके सामने कुछ प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? आप जब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पटाखा लिख रहा है, मतलब मैं कहाँ से पटाखा हो गया भाई साहब? कैसी बात कर रहे, जेंडर के हिसाब से तो बताओ। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इनमें देखना, आप जहां इनको एडजेक्टिव नजर आए मेरा एडजेक्टिव ढूंढ के दिखाना मुझे, है भाई? मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से आप देखेंगे, और इन सेंटेंसेस में जहां आपको जो एडजेक्टिव नजर आए पहचानने की कोशिश कीजिएगा, फिर मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए हैं। जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस में माय डियर स्टूडेंट्स, जरा मुझे थोड़ा सा पहचान कर दिखा दें कहाँ एडजेक्टिव लिखा है और कहाँ क्या लिखा है। लगाओ दिमाग। बहुत बढ़िया। आपने ये सभी सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं तो एक बार प्यार से जरा यस सर कहिएगा, फिर आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों, बनाओ। अब आप लोगों ने सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, तो आइए अब आपके साथ मिलकर थोड़ी सी कहानी को हम अपने हिसाब से समझते हैं। आओ बच्चों, आज अब कहानी को समझते हैं। देखो बेटे, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम थोड़ा ध्यान दें, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम एडजेक्टिव्स को देखने की कोशिश करें, तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स बेसिकली दो तरीके से यूज किए जाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने का काम करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, तो सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव बेसिकली दो तरीके के फंक्शंस करता हुआ नजर आता है। और वो दो फंक्शंस कौन से हैं, गौर से देखेंगे और बड़े ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है। पहले फंक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका नाम है एट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है मेरे बच्चों एट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्या नाम बताया मैंने सबसे पहला? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब ये आप सोचेंगे कि एट्रीब्यूटिव फंक्शन होता क्या है गुरुजी, ये भी बता दो। आज बिल्कुल बताएंगे अपने लाडलों को। देखो बच्चों, एट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसे करता है? एट्रीब्यूटिव फंक्शन होता है जब हम किसी भी एडजेक्टिव को किसी नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं। मैंने क्या कहा मेरे भाई? जब भी हम किसी, मेरे बच्चों ध्यान से समझो, जब भी हम किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं, तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब भी हम किसी एडजेक्टिव को नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं। अब आपके दिल में सवाल आएगा कि सर, नाउन की अगर आप बात कर रहे हो, तो नाउन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है कि नहीं? नाउन तो तीन हिस्सों में बट सकता है, कोई बात नहीं। बेटा, नाउन से ठीक अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम इससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है? क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। पहली बात समझ आई। अगर हमारे सामने लिखा हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन नजर आता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आया एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाया। लेकिन क्योंकि प्लूरल हो ही गया है, तो इसीलिए हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करते हैं, तो इससे पहले आए हम एडजेक्टिव को ध्यान से अगर देखते हैं, तो भाई अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है? आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। फाइन। अब इसका मतलब एक बार फिर से समझो। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहोगे? नाउन से ठीक पहले आए हुए एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन कैसा हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, इसी की वजह से एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज करें। अगर काउंटेबल की जगह प्लूरल काउंटेबल हो जाए, तो प्लूरल होने की वजह से ए एन को हम यूज करेंगे ही नहीं। और अनकाउंटेबल नाउन पहले बेचारे गिनती नहीं होती है, इसलिए ए एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? अब आजो इसी बेसिस पर हम पहले सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? रानी इज अ यंग गर्ल। रानी क्या है? आपने कहा गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल, आपने कहा यंग। ये आपको बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देने वाले शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? है जी। आर्टिकल द का यूज तब दिखाएंगे ना बेटा, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे। अभी आर्टिकल थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। मैं तो अभी आर्टिकल आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है भाई। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ये जो ए है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं। ठीक है भाई। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है क्या है, ध्यान से देखो। राधा हैज व्हाट, आपने कहा हाउस। हाउस अपने आप में क्या है मेरे भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
अरे हाँ है ना। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैं अगर आपसे पूछता हूँ व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस, आपने कहा बिग, यानी कि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसी वजह से एडजेक्टिव हुआ, हाँ है ना। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से इससे पहले आर्टिकल का यूज तो करोगे ही। अरे बोलो हाँ। ठीक है जी। अरे हाँ है ना। क्लियर होगी बातचीत भाई। फाइन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है शिखा हैज व्हाट, आपने कहा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अपने आप में क्या हो गया भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। अब इस प्लूरल काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ सर ये फ्रेंड्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से क्या ये ए का यूज होना चाहिए, बताओ भाई, क्या ये ए का यूज होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें इस ए की जरूरत नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं। शी इज अ टॉल, आओ इसी के लिए हमें इसका दूसरा फंक्शन समझना होगा, ठीक है ना। इसी के लिए हमें इसका सॉरी दूसरा फंक्शन समझना होगा। और दूसरे फंक्शन का जो नाम है उसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों प्रेडिकेटिव फंक्शन। लिखकर दिखाओ जरा, मैंने क्या लिखा, प्रेडिकेटिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा है भाई, लिखकर दिखा रहा नाम। सॉरी, दूसरा फंक्शन क्या लिखा मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव फंक्शन। अब प्रेडिकेटिव फंक्शन क्या होता है इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी बात को हम समझते हैं। ये लिखा मैंने आपके सामने प्रेडिकेट, ये लिखा मैंने आप सभी के सामने क्या चीज, प्रेडिकेट। अब सवाल आपके दिल में उठता है जी प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि प्रेडिकेट से ही प्रेडिकेटिव बना है, ठीक है ना। मैं इस चीज को समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझने का काम करना बच्चों। देखो जी, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, मैंने क्या लिखा, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंने क्या कहा, सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हिस्सा हो गया जी सब्जेक्ट, ठीक है जी, और दूसरा हम कहते हैं क्या चीज हो गया भाई, प्रेडिकेट। फाइन। इसे हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य, इसे हिंदी में कहते हैं विधेय, ठीक है। सभी को पता है बेटा। बेटा प्रेडिकेट का मतलब भविष्यवाणी नहीं करना है, प्रेडिकेट नहीं, वो प्रेडिक्ट होता है, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना। और इसमें फर्क क्या है, प्रेडिक्ट को अगर दो हिस्सों में बांटोगे तो प्री का मतलब होता है पूर्व, क्या हुआ, पूर्व, और डिक्ट का मतलब होता है बोलना, डिक्ट का मतलब होता है बोलना, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले बोलना, इसे हम प्रेडिक्ट कहते हैं। दोनों शब्द अलग अलग हैं, स्पेलिंग में भी फर्क है, ठीक है। दोनों शब्द अलग हैं, स्पेलिंग में भी फर्क है, फाइन। इस डिक्ट से ही बना डिक्शनरी, डिक्टेशन, ठीक है ना, डिक्टेटर छोड़ो। तो सेंटेंस के दो हिस्से बंटते हैं, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट। अरे हाँ है ना, क्लियर है, एक सब्जेक्ट और एक क्या हो गया हमारे सामने, प्रेडिकेट। फाइन। अब अगर बात को थोड़ा ध्यान से हम समझें, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा, शिखा लव्स हर सन। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, शिखा लव्स हर सन, ठीक है। अब इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से समझें तो भाई इस लिखी हुई बातचीत में ये काम समझ आया कि शिखा तो इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बोलो हाँ। ओ मेरे शिकारियों, बात समझ में आई बेटा। शिखा आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ, आप कहोगे कि सर ये जो भी कुछ बच गए ये सारा का सारा तो प्रेडिकेट है। अरे हाँ है ना, ये जो भी कुछ बच गया हमारे सामने ये सारा का सारा ही तो प्रेडिकेट है, बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है जी, बात समझ में आ गई भाई। रोशन बेटा आपका पढ़ाई में ध्यान होगा तभी तो कोई बात करें आपसे, आपकी बातों को देखकर लगता ही नहीं आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं क्लास में। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब इस लिखी हुई बात को अगर हम थोड़ा सा हिस्सों में बांटें तो बड़ी मजेदार बात हो गई क्या, देखो जी, हम इस लफ्ज को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया हमारे सामने, वर्ब हो गया, है ना। और ये जो लिखा हुआ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, अरे हाँ है ना, क्या हो गया भाई, इस लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। फाइन, प्रेडिकेट पहचान लिया।
अब इस प्रेडिकेट के आधार पर ही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बना है। मैंने क्या कहा, इस प्रेडिकेट की तरह से ही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बना है। कैसे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बनाने का क्या तरीका हुआ कि अगर हम किसी सेंटेंस में वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट ना लिखकर सीधा लिख देते हैं एडजेक्टिव। क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। ठीक है जी, क्या लिख देते हैं भाई? एडजेक्टिव। अगर हम सीधा लिख देते हैं एडजेक्टिव तो भाई हमें ये समझ में आया कि इस लिखे हुए एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन नहीं तो इससे पहले हमें किसी आर्टिकल ए या एन की जरूरत भी नहीं। बोलो हाँ। बेटे बात समझ में आई? अगर हम किसी भी वर्ब के बाद सीधा एडजेक्टिव लिखें और इसके बाद किसी नाउन को ना लिखें, अगर नाउन को नहीं लिख रहे हैं तो हमें किसी आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो मेरे बच्चों, मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारा एक बच्चा नाराज है, ठीक है। मैंने कहा रोशन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। भाई मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है मेरे बच्चे, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, रोशन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके हर एक शब्द की पहचान हमें है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। आगे हम पूछते हैं रोशन क्या है? आपने कहा सर स्टूडेंट है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ये यूज हुआ एडजेक्टिव। आपको बताया गया है कि नाउन से ठीक पहले अगर एडजेक्टिव यूज होता है तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से ये एन का हमने यूज किया। बोलो हाँ। अरे बेटा बिल्कुल ठीक हो गई बातचीत, बात बिल्कुल ठीक हो गई भी। अरे हाँ या ना? अगर मान लो मेरे बच्चे इस लिखे हुए सेंटेंस में एक छोटी सी, इस लिखे हुए सेंटेंस में एक छोटी सी तब्दीली हम कर दें, ध्यान से सोचकर मुझे बताइएगा। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस से मैं इस लिखे हुए स्टूडेंट को यहां से हटा दूं तो क्या होगा? हैं जी? अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में से मैं यहां से, फिर से समझो, मैं अगर इस यहां से लिखे स्टूडेंट को हटा दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर आप जैसे ही स्टूडेंट को हटाओगे तो हमारे सामने लिखे हुए इस एन का यूज भी हटाना होगा, है ना? तो हमारे सामने ये जो लिखा हुआ एडजेक्टिव अब यूज हुआ, इस वर्ब के बाद ये जो यूज हुआ, ये अपने आप में कौन सा एडजेक्टिव हुआ? बोल ही नहीं रहे हो भाई। कौन सा एडजेक्टिव हुआ भाई? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। बोलो हाँ। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव दो हिस्सों में बट गए। एक हो गया बेटा सब्जेक्टिव और एक हो गया हमारे पास एट्रीब्यूटिव और एक हो गया हमारे सामने प्रेडिकेटिव। यानी कि एक एडजेक्टिव नाउन से ठीक पहले आएगा और एक बिना नाउन के आएगा। बेटे बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ आ गई है तो भाई इस सवाल पर आ जाओ। शी इज टॉल, वो कैसी है? आपने कहा जी टॉल है। अब इस टॉल यानी कि इस लिखे हुए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं तो इस आर्टिकल की भी जरूरत नहीं। बोलो हाँ। ठीक है ना मेरे बच्चे, है ना भाई? इस सवाल को देखते हैं भाई। मूवी कैसी है? आपने कहा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं तो इस एन की भी जरूरत नहीं। क्लियर है बेटा? चलिए अब आप थोड़ी सी चाय पी के दिखाएंगे मेरे सामने फटाफट से। आप फटाफट से थोड़ी सी चाय पी के दिखाएंगे। आपके सामने ये जो क्वेश्चन पांच हैं, एक दो तीन चार पांच, इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को ठीक करके दिखाओ। चलो रे बाबा, फटाफट से, फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे। चलो रे चलो।
बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आ जाओ, बना लिए हैं तो यही चाहिए बस आप लोगों से मेहनत। क्वेश्चन वन की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन वन कहता है दे फाउंड व्हाट, आपने कहा बैग्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले लिखा ये एक ने आप में एक एडजेक्टिव है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं। क्वेश्चन टू, शी सीम्स ब्यूटीफुल, वो कैसी लग रही है, आपने कहा जी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं तो इस ए की भी हमें जरूरत नहीं है। अरे बोलो हाँ। क्वेश्चन थ्री देखते हैं क्या कहता है। ईशान हैज अ गुड पेशेंस, ईशान हैज व्हाट, आपने कहा पेशेंस, पेशेंस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया ये एडजेक्टिव है ना, और आप जानते हैं बच्चों अनकाउंटेबल नाउन की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं है। अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन फोर देखते हैं, देयर वाज व्हाट, आपने कहा ट्रैफिक, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया ये ह्यूज एडजेक्टिव है। अरे हाँ है ना, तो बेटा आपको ये चीज पता ही चल गई है कि अनकाउंटेबल नाउन की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं है। हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं बेटा? फाइन। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आई नीड व्हाट, आपने कहा रिवीजन। अब सभी बच्चों को पता है रिवाइज से हमने बनाया है रिवीजन, है ना, तो ये अपने आप में अगर अनकाउंटेबल नाउन हो गया है तो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इस ए की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? बोलो बेटे, क्लियर है? है ना? ठंड नहीं लगी है, बस ऐसे ही, पता नहीं क्या बात है। क्लियर हो गई बेटा बातचीत? कोई दिक्कत घबराहट किसी बच्चे को? पता नहीं 2 दिन से ठीक नहीं है तबीयत। ठीक है बेटा। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने इन दो प्यारी प्यारी चीजों के आधार पर बनाए जिन्हें आप एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव फंक्शन कहते हैं। आपने जब ये क्वेश्चंस पढ़े ना नॉर्मल तरीके से, आपने जब ये क्वेश्चंस बनाए नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना, तो आप लोगों के क्वेश्चन मेरे बच्चों, आप लोगों ने ये जब क्वेश्चन सोल्व करके देखे तो इन क्वेश्चंस को सोल्व आप वैसे कर रहे थे तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन जब आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है, जब आप लोगों को ये समझ में आया कि इन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए हमें प्रोनाउंस की अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ता, तो चीजें बहुत मजेदार लगती हैं। ठीक है जी। ठीक है बेटा, आए ना, चलें आगे थोड़ा सा। हैं जी, हमें नहीं देखा था इसलिए आपकी तबीयत ठीक। वाह जी वाह, कहाँ से हो भाई शिकारी आप? चले भाई आगे। हम्म। आ जाओ बेटा। एडजेक्टिव के फंक्शंस को समझने के बाद अब हम चलेंगे एक प्यारी सी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और इसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव अपने आप में होते कितनी तरह के हैं? एडजेक्टिव्स अपने आप में होते कितनी तरह के हैं, ये सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है जी, फाइन। शुरू करें बच्चे? आ जाओ। एडजेक्टिव्स होते कितनी तरह के हैं? सबसे पहले एडजेक्टिव की बात अगर हम करें तो सबसे पहले एडजेक्टिव का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है भाई, और इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव। फाइन, थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो। तो आप जिसे कह रहे हैं भाई सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, अब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जिन्हें निकालकर बनाकर चलाया जाता है डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें हम प्रॉपर नाउन से डिराइव करते हैं, यानी कि जिन्हें हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं मेरे बच्चों? जिसे हम बनाते हैं प्रॉपर नाउन से। ठीक है ना भाई? अरे हाँ है ना? ठीक है जी, ओके। आओ दिमाग लगाते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले। जैसे भाई मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जापान, तो भाई इससे एडजेक्टिव हमने बना दिया जापानीज। मैंने आपके सामने लिखा अमेरिका, अमेरिका,
अमेरिका मेरी जान, अमेरिकन इंडिया बन गया इंडियन। गांधी, गांधी, ठीक है जी। आपकी पसंदीदा रशिया, ठीक है। चाइना, चाइनीज, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव आप बना सकते हैं प्रॉपर नाउन से, ठीक है जी। फाइन, ओके, ए भगवान, ठीक है भाई। अब इन्हीं के बेसिस पर एक काम करते हैं, मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान से पढ़ के देखना और मुझे बताने में आपके हिसाब से कौन सी बात अपने आप में सही है, ठीक है ना। बताओ भाई, आपके हिसाब से इनमें कौन सी बात सही है, ठीक है जी। आपके हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी बात सही होगी। इनमें द रशिया अपोस्ट्रोफेस अटैक या रशिया अपोस्ट्रोफेक, इनमें से कौन सी बात सही होगी। पहली बार आप दिमाग लगाओ, चलो बच्चों। दिमाग लगाना है बेटे, दिमाग लगाना है। शाबाश। अब मेरे बच्चों, आपने इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। आओ अब इसके पीछे कहानी समझते हैं। सबसे पहले लिखा है द रशिया अपोस्ट्रोफेस अटैक। ठीक है, अब एक बात आप लोग जान रहे हैं क्या, कि जब रशिया के साथ हमने अपोस्ट्रोफेस लगाकर अटैक आगे लिखा, तो भाई रशिया का ही तो ये स्पेसिफिक अटैक है। इसका मतलब इसके अंदर किसी और का लेना देना नहीं, तो भाई इसके साथ आर्टिकल द लगाना अपने आप में गलत हो गया है ना। यानी कि जब हम इस लिखे हुए प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, तो भाई इनके साथ हम अपोस्ट्रोफेस अगर लगाते हैं, हाँ, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके साथ आर्टिकल द का हम यूज नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है जी। आए ना, बहुत बढ़िया निखिलेश बेटे, बहुत अच्छी भाषा है आपकी, बहुत अच्छी भाषा है बेटे।
चलो भाई आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है रशिया अपोस्ट्रोफे एस और उसके बाद हमने लिखा अटैक। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, इस लिखी बातचीत में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है ध्यान से देखते हैं। लिखा है रशियंस अटैक। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, आप लोगों को एक चीज पढ़ाई गई है कि हम सिंगुलर से प्लूरल, मैंने क्या कहा, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जो इजाजत देते हैं वो नाउन को देते हैं। नाउन के पास ये क्वालिटी है कि आप इसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से प्रोनाउन के अंदर भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है बेटा, हमें ये चीज पता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी लिखे हुए एडजेक्टिव के साथ प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस नहीं जोड़ते। ठीक है ना, हम किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसके साथ एस या ईएस जोड़ने की गलती नहीं करते हैं। बेटे बात समझ में आई? तो यही वो गलती है कि इसके साथ हमने प्लूरल बनाकर इसे गलत बना दिया। ठीक है बच्चों, मेरे दिल में एक बात आई, मेरे दिल में एक बात आई, चलो पहले वो बात समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ पुराने सवाल लिख रहा हूं। ठीक है ना, आप इन सवालों को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को पढ़कर देखें, फिर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा। आप लोगों ने ये जो बात है ना, आप लोगों ने ये बात नाउन के दौरान पढ़ी है ना बच्चों? आप लोगों ने ये जो आपके सामने लिखी बात है, ये बात आप लोगों ने नाउन के दौरान पढ़ी है, और नाउन में इसमें क्या पढ़ा है मैं आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है जी, नाउन के दौरान आप लोगों ने पढ़ा कुछ ऐसा है कि न्यूमेरल, उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट, और उसके बाद हम लिखते हैं अगर नाउन को, तो ये जो यूनिट है वो सिंगुलर रहती है भाई? ऐसे ही पढ़ाया गया है आप लोगों को? यस सर कहो जरा फटाफट से, कुछ याद आया बेटा? आज हम इस बात को समझते हैं ध्यान से, तो खेल समझ आता है। शी सॉ व्हाट, उसने क्या देखा? आपने कहा स्नेक, अपने आप में क्या है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से क्या यूज हुआ है? ए यूज हुआ है। अब इस 6 इंचेस की अगर हम बात करें तो ये इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, ये इस लिखे हुए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। और ये हम जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना गलत है। अरे भाई हाँ है ना भाई, याद है कि नहीं है? बता दो तो जरा मुझे। हमने अभी अभी इस बात को समझा कि किसी भी नाउन से पहले आई एडजेक्टिव का हम प्लूरल बनाते ही नहीं है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन 2 को देखते हैं। आई वॉन्ट 10,000 रुपीज। मैंने आपसे पूछा आई वॉन्ट व्हाट, आपने कहा रुपीज। ये लिखा अपने आप में क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने एट्रीब्यूटिव सारा का सारा एडजेक्टिव है, इसलिए थाउजेंड्स का प्लूरल नहीं बनेगा। बेटे वजह समझ आ रही है ना? अब वजह समझ आ रही है। नाउन के दौरान आपने इस बात को रट लिया था, मेरी बात समझ रहे हैं? नाउन के दौरान आप लोगों ने इस बात को रट लिया था, लेकिन अब आपको इसकी वजह समझ आ रही है कि अरे यार ये तो एडजेक्टिव की बीमारी थी। अरे हाँ है ना? क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखते हैं। शेखर नीड, यहाँ पर लिखा है हमारे सामने शेखर नीड्स। अब क्या चाहिए भाई उस इंसान को? 300। ये सारा का सारा एडजेक्टिव है, और 3 की वजह से ही हमने क्या यूज किया? डॉलर्स। मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सारी चीजें आप लोगों को जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनकी वजह समझ आएगी, है ना? तो इस नियम में ऐसा कुछ नहीं था, हमें ये समझ आया कि इस नाउन से पहले लिखा हुआ ये सारा का सारा अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने की वजह से ही इस यूनिट को हमने सिंगुलर रखा। मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? सब क्लियर है हो रहा है भाई? ओ मेरे शिकारियों, शिकारी नहीं, ये जहरीले शिकारी हैं।
है कि नहीं भाई? बिल्कुल आसान सी बात हो गई, हाँ या ना? तो कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, चीजों को समझने के लिए पेशेंस रखोगे तो वजह सामने साफ साफ समझ आ जाती है कि नहीं? क्लियर है? चलो एक प्यारी सी बात समझाता हूँ, बहुत मजेदार बात समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई? देखो बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि शूज अपने आप में प्लूरल कैटेगरी का नाउन है, हाँ या ना? शूज अपने आप में प्लूरल कैटेगरी का नाउन है, ओ मेरे बच्चों, है कि नहीं? ठीक है। अब अगर इस लिखे हुए शूज को ही मैं अगर मान लो किसी और नाउन से ठीक पहले यूज करूं, तो यही जो लिखा शूज है अपने आप में क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर दिखाना मुझे, क्या हम लोग शूज मार्केट लिख सकते हैं? क्या मैं आपके सामने शूज मेकर लिख सकता हूँ? क्या मैं आप सभी के सामने शूज शॉप लिख सकता हूँ? दिमाग लगाओ, बताओ जरा मुझे, लगाओ दिमाग भाई। क्या मैं आपके सामने आईज सर्जरी लिख सकता हूँ? क्या मैं आपके सामने आईज विटनेस लिख सकता हूँ? है जी? क्या मैं आप सभी के सामने लंग्स इन्फेक्शन लिख सकता हूँ? दिमाग लगाओ जरा। हम्म, लगाओ दिमाग और बताओ जरा मुझे। इनको करेक्ट करके दिखाओ ना यार। तो जो नाउन में हमने पढ़ा है उसकी वजह आगे चलते जाओगे समझ आएगी, ठीक है ना? आपके पिछले टॉपिक में जो भी आपके डाउट्स हैं, थोड़ा समय लगाओगे ना बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो डाउट अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। नाउन से ठीक पहले ये जितना भी शू लिखा है सबका सब एडजेक्टिव होगा, है ना? तो शू मार्केट, शू मेकर, शू शॉप लिखा जाएगा, है ना? ठीक इसी तरीके से हम लिखते हैं आई सर्जरी, आई विटनेस, लंग इन्फेक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप में क्या बन गए हैं? एडजेक्टिव बन गए हैं। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया कि नहीं आया बताओ जरा, ओ मेरे शिकारी भाइयों, मजा आया कि नहीं आया भाई? मजा बहुत आएगा बेटे, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अगर मजा आया तो कहानी को हम सारे मिलके सोल्व करते हैं, ठीक है भाई? तो ये हमें समझ में आया कि इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। अब आके ध्यान से समझते हैं बेटा, देखो ये क्या लिखा है, रशियन। रशियन का मतलब क्या हुआ? रशिया के, ठीक है ना जी? जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूँ, अगर मैं आपके सामने कहता हूँ इंडियन स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब भारत के स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहता हूँ इंडियन स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो स्टूडेंट्स जो भारत के हैं, यही तो कहोगे, हाँ है ना? यही तो कहोगे मेरे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसे प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो तो इसमें पहले से ही का के की यानी कि पोजेशन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफेस यूज करना पूरी तरह गलत है। ठीक है भाई, है ना मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? हमें इसके साथ एपोस्ट्रोफेस लगाने की गलती नहीं करनी है ना? ठीक है। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहता हूं इंडियन स्टूडेंट्स, तो कौन से स्टूडेंट्स हो गए भाई? है मेरे बच्चे? है भाई? मेरे बच्चे एक बात बताओ, ध्यान से सोचकर बताओ, अगर मैं कहता हूँ इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट का मतलब निखिलेश पढ़ो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तो इंडियन स्टूडेंट का मतलब जो जो स्टूडेंट भारत के हैं, भाई किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं। जब किसी और से कोई लेना देना है नहीं तो इंडिया के स्पेसिफिक हो गए। ठीक इसी तरीके से जब हम इन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये स्पेसिफिक ही होते हैं, इनके साथ आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे?
आया ना? क्लियर है? सर आज मैं पूरी मार्केट के सारे एस हटा दूंगा अपने इलाके से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ द लगाने की भी जरूरत नहीं है ना? अब रशियन अटैक बिल्कुल अपने आप में सही है, ना तो द की जरूरत ना अपोस्ट्रोफेस की, है ना? अब यहाँ क्या गड़बड़ हो गई भाई हमारे सामने? द रशियन बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारे पास दो तरीके से आंसर बनाए जा सकते हैं। अरे है ना? ठीक है बच्चों, अब आप अगर इस बात को ध्यान से समझेंगे तो ये दोनों के दोनों बात एक ही कर रहे हैं। रशियाज अटैक भी और रशियन अटैक भी, दोनों का एक ही मतलब है, रशिया का अटैक। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं आपके सामने कहता हूं गांधीज फिलोसफी, अगर मैं आपके सामने कहता हूं गांधीज फिलोसफी, तो इसका भी यही अर्थ है और इसका भी अर्थ यही है। अगर मैं कहता हूं गांधीयन फिलोसफी, अगर मैं कहता हूं गांधीयन फिलोसफी, तो इन दोनों का अपना अर्थ एक ही होता है मेरे बच्चों। ठीक है ना? दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है ना? इसका मतलब गांधी की फिलोसफी। समझ आ गया मेरे बच्चों? अरे बोलो हाँ। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा, जब हम नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव को जन्म देता है। नाउन का जब हम पजेसिव केस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एडजेक्टिव का जन्म दे देता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अरे हाँ है ना? बात क्लियर होगी बेटे? चले बच्चे आगे, आओ मेरे भाई। देखो कितनी मजेदार बात होगी, पुरानी बात हमारी क्लियर हो गई है कि नहीं? हमारी पुरानी परेशानियों का इलाज हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए बच्चों, आओ थोड़ी सी कहानी आगे लेके चलते हैं। एक दूसरे टाइप के एडजेक्टिव से मैं आप लोगों को मिलाता हूं और इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम लिखा मेरे बच्चे मैंने? पजेसिव एडजेक्टिव। बोलो हाँ। जरा याद करो, हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़ा, जरा याद करो मेरे बच्चों, हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़ा। और जब हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़ा तो प्रोनाउन पढ़ते वक्त हमने पजेसिव कैटेगरी पढ़ी थी। कुछ याद है? मैं याद दिलाता हूँ, आई, माई, मी, तुझे याद न मेरी आई। यहाँ तो याद आई। हमने इसका परिवार पढ़ा, है ना? तो इसके परिवार में एक खास बात हमें पढ़ने को मिल गई थी, और वो बात क्या थी मैं याद दिलाता हूँ। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स या फिर देयर, है ना बच्चों? हमने जब इनके बारे में पढ़ा था तो हमने एक बात कही थी, और वो बात क्या है कि इनके साथ हम कंपलसरी नाउन यूज करते हैं। कुछ याद आया कि नहीं आया भाई? इनके साथ हम लोगों ने क्या याद किया भाई? कंपलसरी नाउन याद किया था। मेरी बात से सहमत है वो मेरे बच्चों? ठीक है? ठीक है, फाइन। अब अगर इसकी बात हम कर लेते हैं तो चलो दो सवाल लिखता हूं मैं आप सभी के सामने। दो सवाल लिखता हूं आप सभी के सामने। पहला सवाल मैंने लिखा, कटरीना इज द माई फ्रेंड। ठीक है जी, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है ना जी? मैंने कहा शिखा इज अ योर नीबर। बेटे दोनों सेंटेंसेस को पढ़कर दिखाओ जरा। मेरे बच्चों दोनों सेंटेंसेस को जरा पढ़ के दिखाओ, और अगर कोई परेशानी है तो भाई परेशानी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। शाबाश। शाबाश। किसी भाई को कोई परेशानी हो तो बताओ, हम उस परेशानी का इलाज कर
बहुत बढ़िया। आओ भाई, परेशानी का इलाज निकालते हैं। अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कटरीना इज माई फ्रेंड। कटरीना किसकी है? मेरी फ्रेंड है। ठीक है, चलो, कटरीना किसकी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड है। अगर कटरीना मेरी हो गई है मतलब फ्रेंड, तो इसका मतलब मेरी तो वो स्पेसिफिक हुई, है ना? जो इंसान किसी का है तो वो उसका स्पेसिफिक है, तो द लगाने की जरूरत नहीं भाई, है ना? मैंने कहा शिखा इज योर नेबर। हाँ भाई, शिखा किसकी है? आपकी पड़ोसन है। तो अगर आपकी पड़ोसन हो गई है, तो हमें समझ आया कि इस लिखे हुए एक की हमें जरूरत ही नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे हाँ है ना? बात कुछ कुछ क्लियर हुई? तो इसका मतलब हमें समझ आया कि ये तो ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ किसी भी तरीके के आर्टिकल की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, याद आई कि नहीं आई बात? हाँ या ना? अगर हम इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ये फाइव मीन्स जीरो यूज ऑफ आर्टिकल, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है भाई, पुरानी बात नहीं है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, नाउन के दौरान पढ़ी है। ठीक है जी, सेट है कि नहीं है? ओ मेरे शिकारियों, है जी? चलें आगे। ठीक है जी। तो भाई बात हमें ये समझ में आ गई है कि इनके साथ हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आ जाओ मेरे शिकारियों, एक अगली कैटेगरी के एडजेक्टिव से मैं आप लोगों को मिलाता हूं, और इसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की हम बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज के साथ हम लोग यूज करने की कोशिश करें अगर किसी भी तरह के नाउन को, किसी भी तरह के नाउन को, है ना? अब नाउन भी हमें पता है क्या, कि दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर नियर के लिए, दैट हम यूज करते हैं फार, सिंगुलर फार के लिए। दीज की हम बात करें तो भाई प्लूरल नियर, और अगर हम इस दोस्त की बात करें प्लूरल फार के लिए यूज करेंगे। याद है कि नहीं है? आप लोगों ने, मेरे बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर ये चीज पढ़ी है प्रोनाउंस में, है ना? और हम लोगों ने लिखा है उस समय कि दिस दैट दीज को बाद या तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखें या मेन वर्ब लिखें या कुछ भी ना लिखें। एक बार अपने नोट्स में चेक करके देखो। ठीक है, एक बार जरा अपने नोट्स में चेक करके देखो, आप लोगों ने ये कहानी लिखी है। अब यहां से ये समझ में आ गया कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब या कुछ भी ना लिखा जाए, केवल तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इसके बाद आ गया नाउन, तो नाउन होते ही ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। भाई हाँ या ना? ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम लिखते हैं आपके सामने दो तीन सेंटेंसेस, मजा आवानी। ठीक है, दो सेंटेंस तो हाँ साम हम लिख रही हैं। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ कमेंट्स। ठीक है ना जी? आई कैन सी द दैट पिक्चर। लो भाई, तीन सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के दिखाओ भाई जी। भाई ये तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, फिर बात करते हैं।
चलो बच्चों, बना लिए हैं, आओ कहानी समझते हैं। देखो ध्यान से सवाल को देखते हैं और मजे से सीखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लिखा है, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ कमेंट्स। अब एक बात समझो मेरे बच्चे, यहां लिखा है काइंड्स। क्या लिखा है? काइंड्स, जो कि अपने आप में प्लूरल है। तो भाई प्लूरल के साथ दिस क्यों यूज करोगे? आप प्लूरल ही तो यूज करोगे। क्या कहोगे? दीज काइंड्स ऑफ कमेंट्स। पहली बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आई कैन सी द दैट पिक्चर। आप कहोगे सर कि जब आप इस डिमोन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे होते हो तो डिमोन्स्ट्रेटिव हम उन शब्दों को कहते हैं जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं, ठीक है ना। अब जब पॉइंट आउट करने के काम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब इशारा करना, तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ही हो गया। अरे हाँ ना। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि इनके साथ भी हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो हटाओ इस द को, और आगे लिखा है दोज स्टूडेंट। दोज के साथ तो प्लूरल की बात करोगे भाई, आके ना। बात समझ में आ गई बेटा? ये आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके। अनुपम कह रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बेटे, बताओ? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अनुपम? सारे बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट्स पर आ जाए। एक बच्चा कह रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, आप मुझे बताओ? कॉन्फिडेंस ऐसे तो आएगा नहीं कि आप कुछ भी क्लास के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग ना लगाएं और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। कभी भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने की एक संभावना है जब आप अपनी क्लास के कंटेंट को रिवाइज करें और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरा ध्यान लगाएं। रिवाइज आप नहीं करें और आप लिखे हुए क्वेश्चन पर पढ़कर दिमाग ना लगाएं और आप ये कमेंट लिखकर बड़े खुश हो जाएं जी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है आप अपने किसी काल्पनिक दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। कल्पनाओं से बाहर निकलो बेटा, ठीक है। कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो। कोई टीचर आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है जी। बात समझ रहे? समझ रहे? बस जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करें, चीजों को समझने के लिए मेहनत ना करें, तब तक कोई भी नहीं सिखा सकता मेरे बच्चे, ठीक है। फाइन, चलिए अब चलें आगे। आओ, वोकैबुलरी की बुक द वोकैब विट्स लेनी है आपको, ठीक है भाई। चलो फाइन। अब थोड़ा सा चलते हैं, कहानी को आगे लेके चले। ठीक है, ये दैट अपने आप में बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे हम चीजों को लेकर। फाइन। एक अगली बात को मैं आपको समझाता हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है बेटा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम, तो क्या होगा, ठीक है। आओ दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को पहचानने के लिए ही हम सवाल पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस प्रकार का। कौन सी चीज किस प्रकार की है या कौन सी चीज किस तरह की है, ठीक है ना जी। फाइन, ठीक है भाई। आओ समझते हैं। अब हम अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार की, तो हम इस चीज को लेकर अगर समझते हैं तो क्वालिटीज कई तरीके की हो सकती हैं, और क्वालिटीज को याद करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका बना दिया। सारे बच्चे लिखेंगे ओसस कॉम्प। सारे बच्चे एक बार लिखकर दिखाएंगे ओसस कॉम्प, ठीक है जी। रोशी, आपकी मर्जी है बेटा, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जिस बुक से आप पढ़ना चाहें उससे पढ़ें, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव डन दिस थर्ड क्वेश्चन। दोज प्लूरल की वजह से स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स का यूज हुआ है, ठीक है विशालाक्षी। वेयर आर यू फ्रॉम माई सन? औसस कॉम्प। सारे बच्चे लिखेंगे एक बार इसको, औसस कॉम्प,
ठीक है, लिख दिया। अब मैं इसकी फुल फॉर्म आपके साथ मिलकर समझना चाहूंगा। ओ से हमने तैयार किया ओपिनियन, एस से हम लोगों ने तैयार किया साइज, ए से हमने तैयार किया एज, इस एस से हमने तैयार किया शेप, इस सी से हमने तैयार किया कलर, ओ से हमने तैयार किया ओरिजिन, ठीक है भाई। इस एम से हमने तैयार किया मटेरियल, पी से हमने तैयार किया पर्पस। ठीक है बेटा, हमने इन सभी को तैयार किया। अब अगर हम चाहें तो इनके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ऑसोस्कोम की फुल फॉर्म लिखकर दिखाएं फटाफट से। ठीक है, ऑसोस्कोम से जरा हम समझने की काम करते हैं। ओपिनियन, भाई आपके सामने ही कोई चीज क्या हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, अगली हो सकती है। हाँ भाई, मैंने आपसे पूछा था कैसा लग रहा हूँ, आपने कहा जी बहुत खूबसूरत लग रही है, आपका ओपिनियन है। साइज क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट। एज की बात करें तो भाई कोई चीज यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, फ्रेश हो सकता है। शेप की अगर हम बात करें तो भाई कोई चीज राउंड हो सकती है, कोई चीज सर्कुलर हो सकती है। हम्म। कलर की बात करें तो भाई मैंने कहा ब्लैक, रेड, वॉटेवर। ओरिजिन इंडियन, ठीक है ना, चाइनीज। मटेरियल की बात करें तो गोल्ड हो गया भाई। पर्पस की अगर हम बात करें तो किसी चीज का पर्पस क्या है, मेरे हाथ में ये किस चीज के लिए है, आपने कहा जी राइटिंग के लिए है, कोई चीज वॉकिंग के लिए है। ठीक है बेटा, फाइन, ओके। अब देखो आपसे ना एक प्यारा सा सवाल पूछा जाता है। ठीक है बेटा, सर्कल नाउन है, सर्कुलर नाउन से बना एडजेक्टिव है। चलो दो सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है जी, दो सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है ना जी, तो भाई हरियाणा वाले आ जाओ फटाफट से। लो भाई, ले भाई, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। चलो भाई, हरियाणा वाले शिकारियों के लिए लिख दिया है मैंने। ठीक है ना जी, दो सेंटेंसेस लिखते हैं आपके सामने। लगाओ भाई दिमाग। हरियाणा वाले शिकारियों, थारी सपना चौधरी आ गई भाई। लाओ दिमाग मेरे भाई शिकारियों। चलो दिमाग लगाओ फटाफट से। दिमाग लगाओ भाई। बहुत बढ़िया जी, क्या हो गया अब इसका। कोई बात नहीं भाई, चलिए। तो देखो बेटे, आपके सामने ना ये जो सवाल है ये एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट को लेकर है। ठीक है ना, आपके सामने ये जो सवाल है ये एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट को लेकर है। और जब आपके सामने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एक से ज्यादा लिखकर दी जाती है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जब एक से ज्यादा आपको लिखकर दी जाती है, तो आपको इस लिखी हुई एडजेक्टिव्स में ध्यान ये देना होगा क्या, कि भाई आपके सामने लिखी हुई एडजेक्टिव्स में अरेंजमेंट कैसे हो। सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज,
एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सवाल लिखा है सपना चौधरी क्या है, आपने कहा डांसर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हाँ है ना। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ आर्टिकल ए का यूज आपको करना चाहिए था। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हम अगर समझने का काम करें तो हमें सबसे पहले किसको लाना है, ओपिनियन को। ओपिनियन बताने वाला शब्द कौन सा हो गया, ब्यूटीफुल, है ना। इसके बाद हम साइज की बात कर रहे हैं तो नंबर 2 पर आ गया आपका साइज। ठीक है, इसके बाद आ गई एज, यानी कि आ गया क्या चीज, यंग, अरे हाँ है ना। और भाई इस इंडिया का नहीं, इंडियन की बात आप करेंगे क्योंकि ओरिजिन एडजेक्टिव को बता रहा है। तो नंबर 4 पर क्या आना चाहिए है मेरे बच्चों, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है, आपका करेक्ट आंसर ये बनता है सपना चौधरी इज अ ब्यूटीफुल, टॉल, यंग इंडियन डांसर। करेक्ट हो गया भाई, हाँ है ना। अब सारे बच्चों ने ना उल्टे सीधी हरकतें की हैं, ना तो इंडिया से एडजेक्टिव इंडियन बनाया और ना ही आर्टिकल का यूज किया। तो इसी बात पर पहली बॉल पर सभी के सभी शिकारियों को स्पिन बॉल पर आउट किया गोपाल वर्मा ने। यो मैन, विकेट गिरी के नहीं गिरी भाई, विकेट उड़ा दी है। तो क्वेश्चन 2 पर आ जाओ। दिस इज अ लेदर हैंगिंग न्यू ब्लैक चाइनीज पर्स। सबसे पहले तो हमें समझ आया कि ये जो पर्स लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। अब आओ सबसे पहले ओपिनियन को लेकर चलते हैं। तो ओपिनियन कौन सा हो गया भाई, ओपिनियन मींस जिसे देखकर आप अपने विचार बताएं। कहीं पर ओपिनियन का जिक्र नहीं है। तो साइज पर आ जाओ भाई, साइज के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। एज पर आ जाओ, सबसे पहले क्या हुआ, न्यू। इसके बाद शेप को देखते हैं, शेप का कहीं कोई जिक्र नहीं। कलर आ गया भाई, कलर पर, ठीक है जी। इसके बाद कलर के बाद हमने ओरिजिन यानी कि उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, चाइनीज। और उसके बाद मटेरियल पर हम आ रहे हैं तो नंबर 4 पर लेदर। ठीक है जी, और आखिर में हैंगिंग, पर्पस क्या है, इसको पर्पस है हैंग करना। ठीक है भाई, तो क्या आपके सामने करेक्ट आंसर हो गया भाई, सबकी विकेट गिर गई भाई, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए भाई, ओके जी। तो बेटा सवाल पर बड़ी ध्यान से हमने समझा कि दिस इज अ न्यू ब्लैक चाइनीज लेदर हैंगिंग पर्स। करेक्ट हो गया भाई, क्लियर है। एक सज्जन है लिख रहे हैं ओपिनियन लेदर है, तो बेटे अपने मुंह पे खींच के झापड़ मारो, अपने मुंह पे खींच के झापड़ मारो। लेदर मटेरियल का नाम है जिससे कोई बनी है चीज। कहीं किसी बाजार में जाकर आप पूछोगे ना कि ये लेदर का है या प्लास्टिक का है, तो आपको बताता है लेदर का है बहन, मटेरियल है। बेवकूफ इंसान। चलिए जी, बेहोश रहते हैं, कुछ भी दिमाग में चल रहा है। चलो भाई, क्लियर है। आगो भाई, आगे चलते हैं। एक अगले टाइप के एडजेक्टिव से मिलाता हूं। ध्यान नहीं है क्लास में, कुछ भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, है कि नहीं। एक भाई साहब यहाँ लिख रहे हैं सर, यहाँ एन नहीं लिखेंगे, क्यों लिखूंगा एन, नशा करे बैठा है तू गधे। यहाँ कह रहे हैं सर एन नहीं लिखेगा। अरे बेवकूफ आदमी, जब ब्यूटीफुल के साथ तू ए लिखेगा तो ए लिखेगा एन लिखेगा। बेहोश बैठे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं भाई, पता ही नहीं कौन सी दुनिया में। एक अगले एडजेक्टिव से मिलते हैं और इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलो पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझ जा देते हैं, संख्या को बताने वाले। ठीक है ना जी। अब संख्या को बताने वाले एडजेक्टिव हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डेफिनेट की बात की। कुछ याद है भाई, नंबर से ही शब्द बना है न्यूमेरल, कुछ याद है कि नहीं है जी, कुछ याद है कि नहीं है। हम लोगों को पता है भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि जो संख्या की जानकारी दे, और जब संख्या की बात हम करते हैं तो दो हिस्सों में बढ़ता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब डेफिनेट की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेट में अलग अलग हिस्से बंटते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे सामने कार्डिनल्स। कार्डिनल जो संख्या की जानकारी दें, जैसे हम अगर कहें 1, 2, 3 एटसेट्रा। दूसरा हो गया भाई ऑर्डिनल।
ऑर्डिनल शब्द बना ऑर्डर से, यानी कि जो क्रम की बात करता है। क्रम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हो गया जी, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। फिर इसी में एक और आता है जी, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव यानी कि जिसमें हम गुणात्मक यानी कि गुणा करना सिखाते हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा। ठीक है। अब इससे भी सवाल आपकी परीक्षा में आ जाता है। मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं। ठीक है। तीनों सवालों पर दिमाग लगाइएगा। 3 सवाल लिखे हैं। दिमाग लगाओ फटाफट से। बनाओ भाई। चलो बेटा, अब इनके आंसर्स बनाने से पहले इन एडजेक्टिव्स की भी अरेंजमेंट आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, जब भी हम किसी ऑर्डिनल को किसी नाउन से पहले यूज करते हैं तो ये ऑर्डिनल इस नाउन को स्पेसिफिक बनाता है। इसी के लिए हम आर्टिकल द इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है जी, पहली बात क्लियर हुई। ठीक है। तो इस पहले सवाल में शी गॉट फर्स्ट प्राइज, नाउन से पहले जब भी किसी ऑर्डिनल को हम यूज करते हैं तो वो ऑर्डिनल स्पेसिफिक बनता है, इसीलिए उसके साथ आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब आओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। द फोर्थ लिखा है हमारे सामने, द फोर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे एक मिनट तो ना, फोर नहीं, गड़बड़ कर दिया भाई। पूरे को ही दोबारा से लिख ले, क्या फर्क पड़ता है भाई। अब इसका आंसर बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई कि भाई इस नाउन से पहले जब हम द लगाकर ऑर्डिनल लिखते हैं तो भाई अगर कार्डिनल आए तो वो नाउन और ऑर्डिनल के बीच लिखा जाए। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो इस सेकेंड सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं और थर्ड सेंटेंस को भी ठीक ऐसे ही करेंगे हम कि द लगाकर ऑर्डिनल, कार्डिनल और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि नाउन और द के बीच इन तीनों की जो सीक्वेंसिंग है वो ऐसे लिखी होगी। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम बिल्कुल खूबसूरती से बना सकते हैं। कैसे? द फोर फर्स्ट चेयर्स, पहले फर्स्ट को आप लिखेंगे, उसके बाद आप फोर को लिखेंगे, आपका आंसर बनेगा द फर्स्ट फोर चेयर्स आर रिजर्व्ड। आखिरी क्वेश्चन, आई सॉ द टू फर्स्ट डबल बसेस। आप इसे ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे किस चीज को, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट को द लगाकर, इसके बाद आप कार्डिनल और उसके बाद ये जो डबल लिखा है ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा।
बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हम्म। तो ये डेफिनेट की बातचीत करते हैं, है कि नहीं? और अगर मान लो हम इंडेफिनेट से मिलें, तो यानी कि जहां संख्या बताई ही नहीं जा सकती, अब जहां संख्या नहीं बताई जा सकती वहां क्या हो सकता है? सम हो सकता है, मैनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, एटसेट्रा। जैसे अगर मैं कहूं एक सेंटेंस, शी हैज मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो इसका मतलब कितने दोस्त हैं भाई उसके? कितने दोस्त हैं भाई उसके? तो आप कहोगे सर संख्या ही नहीं पता, इंडेफिनेट हो गया, ये तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। फ्रेंड से पहले ये जो मैनी आ रहा है, पता ही नहीं कितने हैं। ठीक है बेटा? एडजेक्टिव्स की इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। आज के लिए पहले आप इतना ही इसे अच्छे से पढ़कर आएंगे, फिर कहानी को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? मेरे बच्चों, क्लास में पढ़ते वक्त आपको पूरा ध्यान क्लास के कंटेंट पर लगाना चाहिए। आप दाएं बाएं इधर उधर के जो कमेंट करते हैं, वो कमेंट आपकी पढ़ाई को डैमेज करते हैं। बाकी आपकी जैसी मर्जी है वैसा आप करें। प्रकाश बाबू, खुद मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? लगातार यही कमेंट आप कर रहे हो, सारे आंसर्स मैं ही बता दूं आपको, आप मेहनत नहीं करोगे बस। अरे भाई, किसी क्वेश्चन में डाउट आए, डाउट नंबर दिया हुआ है, डाउट टीचर आपको दिया हुआ है, डाउट टीचर आपके साथ मिलकर उन क्वेश्चंस का आंसर बनाए। कुछ तो मेहनत करो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं निखिलेश बेटा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। मस्त रहे, व्यस्त रहे, मेहनत करें, पढ़ते रहें, और बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर।